नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मंत्रा में। आज की वीडियो में हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने की ट्रिक सीखेंगे कि कोई भी प्रश्न हो, सिर्फ हम लोग प्रश्न को देखकर उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, कैसा भी सवाल हो, हम लोग तुरंत देखकर बता पाएंगे। सिर्फ एक या दो आपको चीजें याद रखनी है और उसके बाद हम लोग सिर्फ देखकर उत्तर बता पाएंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में बहुत आते हैं जो कि आपका टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आप गुणा करने लगेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है और हो सकता है कि आपके बाकी के क्वेश्चन छूट जाए। तो कुछ बेसिक चीज़ों को जानकर हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि सिर्फ आप देख कर ही उसका उत्तर बता पाएंगे। अगर सबसे पहली बेसिक चीज़ ये है, रूल एक है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 1, 5 और 6 है तो उस संख्या का कितना भी घात कर लो, उसके घाते 2 कर लो, उसके घाते 3 कर लो, उसके घाते कितना भी कर लो, 10, 50, 100, 1000। जैसे मान लो कोई भी संख्या है 36 है, ठीक है, इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। और कोई ले लो, 85 ले लो, और कोई ले लो 91 ले लो, और कोई ले लो 110 ले लो। इसके घाते कर दो 13, इसके घाते कर दो 70, इसके घाते कर दो 105, इसके घाते कर दो 126। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 है तो इसके इकाई का स्थान बदलता नहीं है, इसका कितना भी घात कर लो। इसके इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 6, इसके इकाई के स्थान पर आ जाएगा 5, इसके इकाई के स्थान पर 1 और इसके इकाई के स्थान पर 0। 6 का 6 ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। ये एकदम बेसिक आपको याद कर लेना है, क्योंकि 1 का 1 में गुणा करेंगे, इकाई का इकाई से गुणा शुरू करते हैं, 1 का 1 में गुणा करोगे 1 ही आएगा, 5 का 5 में गुणा करोगे 25, यानी कि फिर से 5 आ जाएगा। 6 का 6 में गुणा करोगे 36, यानी कि वह फिर से क्या हो जाएगा, 6 ही रह जाएगा। और 0 का गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल ये समझ गए कि इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 रहेगा और उसका कोई भी घात करने पर इकाई का जो अंक रहता है वही सेम टू सेम रहता है। ठीक है, तो और दूसरा रूल है कि अगर मान लो ये 68 है, इसके अलावा कोई है और इसके घाते हैं 32 या फिर 33, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करो कि बहुत ज्यादा घात होने पर अगर 68 गुणे 68 गुणे 68 गुणे 68 हम लोग 33 बार करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या फिर शायद हल भी ना हो पाए। तो क्या करेंगे कि इसमें 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 33 में 4 से भाग दो। जब भी हम कोई चीज संख्या का घात करते हैं और गुणा करते हैं तो 4 बार के बाद फिर से इकाई का अंक वही रिपीट होने लगता है। तो इस 33 में 4 से भाग दो, क्या आया, 4 8 32, यानी कि 33 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 8 32, कितना शेष बचेगा, 1। तो भाग देंगे हम तो देखेंगे कितना शेष बच रहा है, कितना शेष बचेगा, 1। अब इसी 1 को 33 की जगह हम लोग लिख सकते हैं, यानी 68 के घाते 1 अगर हम लोग लिख दें तो हम पता चल जाएगा इसको हल करने पर कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा। 68 के घाते 1 होता है 68। ठीक है, अगर यहां शेष बच गया, हो सकता है शेष अगर 2 बचता, अगर मान लो ये 34 रहता तो शेष कितना बचता, 2, तो यहां पर हम लोग 2 रख देते। उस स्थिति में क्या करते, जैसे नया एग्जांपल ही ले लेते हैं कि अगर 97 है और क्या करेंगे, इसके घाते 82। अब इतना बड़ा घात तो है तो उसको क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे दो। 82 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा 2 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 0 2 0, हमारा 2 क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो शेष जो बचता है हम लोग क्या करते हैं, उसकी जगह शेष लिख दो। अब क्या करेंगे, 97 गुणे 97, हम जानते हैं ऐसे संख्या इकाई से इकाई में गुणा करो तो कितना आएगा, 49, यानी कि सबसे अंत में 9 आएगा और 9 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे ही करके भी चेक कर सकते हैं, 97 और 97, 7 7 49, बाकी हमको हल करने की जरूरत ही नहीं। इकाई का स्थान पता करना है तो इकाई के स्थान पर आता है 9।
अगर 4 से पूरी तरीके से कट गया तब क्या करेंगे, जैसे मान लो ये 60, किसी चीज मान लो ये 33 के घाते 60 हो गया, इस स्थिति में क्या करेंगे? इस स्थिति में यही करेंगे कि इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, ये देख लो 33 के घाते 60 है, 60 में 4 से भाग दे दिया, 4 एक कम 4 2 20, 4 5 20, पूरी तरीके से कट गया, शेषफल बच गया 0। जब भी शेषफल 0 बचेगा या पूरी तरीके से कट जाएगा, इसकी जगह हम पूरा 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4। अब इतनी बड़ी संख्या को हल कैसे करेंगे? 33 गुणे 33 गुणे 33 गुणे 33, पूरा 33 लिखो ही मत ना, सिर्फ हमको इकाई से मतलब है, अंत वाला 3 लिखो, सिर्फ ये इकाई लो ना, 3 के 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 कितना होता है 9, 3 3 कितना होता है 9, 9 गुणे 9 81, 1, सिर्फ इकाई वाला अंक ही लेंगे तो इसके इकाई का अंक हो जाएगा 1। यानी कि इतने बड़े प्रश्न को जो हमको बहुत बार गुणा करते थे, सिर्फ हम इस ट्रिक की मदद से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे हम लोग कुछ चीज़ें और सीखेंगे, उससे पहले कुछ सवाल को लगा लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 16 गुणे 36, यहाँ हम देखेंगे कि सबके इकाई के स्थान पर क्या है, 6 गुणे 6 गुणे 6। हम जानते हैं कि 6 का 6 में कितनी बार गुणा करें, क्या आता है 6 आता है, 6 6 के 36। अब देखो 6 6 का 36, तो 36 को 36 मत लो, सिर्फ 6 मानो, और फिर उस 6 से गुणा करो, 6 में 36 फिर 6, यानी कि हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। अगला सवाल है ये 471 धन 167 गुणे 342। अब क्या करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि गुणा है और जोड़ है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणा 7 का और 2 का गुणा कर दो, क्या आएगा 14। इकाई का अंक 14 का क्या है 4, और इसके इकाई का अंक क्या है 1, ये दोनों जोड़ना है, 4 1 5, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसको हल करने की जरूरत ही नहीं, हमको सिर्फ इकाई का अंक पता करना है। 7 गुणे 2, इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक 14, 14 के इकाई का अंक है 4। अब उस 4 का को हम इसके इकाई के अंक में जोड़ देंगे, 4 1 5, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम ऐसे प्रश्नों को लगते हैं पूरा हल करने, और इसी वजह से हमारा बहुत ही समय क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ लिखा है 1570 के घाते 67। हम जानते हैं कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो वह इकाई का अंक उतना ही आ जाता है। 1 है, कितना भी घात रहे, इसको देखो ही मत, अंत में 1 है, उसके कितना भी घात रहे हमारा उत्तर आ जाएगा इतना है। ये 5 है, इसके घाते कितना भी रहे हमारा उत्तर आ जाएगा। हमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब आते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, ये तो बहुत ही आसान थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अगर 1246 के घाते 68 है, तो हमारा इकाई का अंक इनमें से क्या होगा, 4 होगा कि 2 होगा कि 8 होगा कि 6 होगा। हम जानते हैं कि किसी भी इकाई के अंक पर अगर 0 1 5 और 6 होता है, तो उसके घाते कितना भी कर दो, हमारा इकाई का अंक नहीं बदलता है, हमारे इकाई का अंक हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है 1264 के घाते है 68। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर न 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है। अब देखो 68, ये हो गया 1264 के घाते 68। 68 में क्या करो, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 4 1 का 4 1 8, 4 चौके 16 2। अब 1264 शेष बचा है हमारा 2, इसी के घाते 2 कर दो। अगर 1264 गुणे 1264 करें तो हमारे इसमें इसको 2 को हटा के 1264 कर सकते हैं। इकाई 4 इकाई 4, 4 गुणे 4 16, 16 का इकाई है 6, हमारा 6 आ गया उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को भी आप हल कर पाएंगे अगर इकाई के स्थान उसके घात में इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 न हो। यानी अब तो भूल जाओ, क्योंकि हम लोग दूसरे टाइप के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, और घात बहुत ज़्यादा है तो 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और
फिर अगर जो शेष बचता है उसी को घात लगाकर हम लोग हल कर देंगे, और अगर शेष नहीं बचता है तो 4 लगा देंगे ऊपर। तो ये प्रश्न भी आपने हल कर लिया। अगला प्रश्न है 1507 के घाते क्या है 40, 1524 के घाते 81। तो हमारा दोनों गुणा है, इकाई के स्थान पर क्या आएगा। एक चीज समझ लो कि 0, 5, 0, 1, 5, 6 इसके घाते कुछ भी कर लो x, ठीक, हमारा सेम टू सेम आता है। अब इसके अलावा क्या क्या बच गया, 2, 4, 8 सम में, और विषम में 3, 7, 9। अगर इन सबके घाते अक्सर 4 आता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, अगर इन सबके घाते कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो हमारा जो उत्तर होगा, इकाई का अंक होगा 6, और इसके इन सब के घाते अगर 4 आता है तो हमारे इकाई का अंक होगा 1। ठीक है, ये भी हम अगर याद रख लें तो हम बहुत ही आसानी से इसको हल कर पाएंगे। अब देखो 1507 है, इसके घाते हैं 40, 1507 के घाते 40 है, तो अगर 40 में हम 4 से भाग देंगे पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी 1507 पूरी तरीके से कट जाता है तो हम लोग 4 ही लिख देते हैं। और ये है 1524, इसमें हम भाग देंगे 4 से 81 में, तो ये होगा हमारा क्या 80 बार 80 में कट जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 1524 घाते 1। अब देखो 7 के घाते अगर 4 होता है तो हमारा अंत में 1 बचता है, और 4 के घाते 1 है तो 4 बचेगा, हमारा इकाई का अंक पर आ जाएगा 4। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर 7 का गुणा कर ही देख लो, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 7 7 49, इकाई पे 9 9 आ गया, 9 गुणे 9 81। ऐसे ही कोई भी करोगे, 3 तरीके 9, 9 3 27, 27 3 81, और 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 9 9 81, 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस अगर इन सब के घाते 4 है तो हम लोग इकाई के स्थान पर जान जाएंगे कि 1 आ जाता है। आगे हम लोग प्रश्न लगाएंगे तो और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से अगले वीडियोस में हम फिर इस पर डिस्कस करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब 952 के घाते 67, इकाई का अंक क्या आएगा 67 है, 67 में हम भाग दिए 4 से, 4 1 कम, 4 2 7, 4 छक्का 24 3, यानी कि 952 के घाते हम 3 भी लिख सकते हैं, यानी 2 के घाते हम 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई है, ये हो गया 8। ठीक, अगला प्रश्न है 1237 के घाते 28 गुणे 1583 के घाते 48 है, तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 4 छक्का 24, 4 7 28, ये 28 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 4, यानी कि 1237 के घाते 4, यानी कि 7 के घाते 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इकाई से ही तो मतलब है। और 7 के घाते 4 हमारा जब करते हैं तो इकाई के स्थान पर 1 आता है। ठीक है, अब ये भी 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी 1583 के घाते 4, 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा तो 4 ही लिख देंगे, शेष बचेगा तो शेष लिखेंगे, यानी 3 के घाते 4 और 3 के घाते 4, फिर 1 आ गया, 1 गुणे 1 हमारा 1 उत्तर आ गया। ये बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं और इसकी मदद से एग्जाम्स में आप इतना टाइम बचा पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी अप हो जाएगा और बाकी सवालों को आप लगाने के लिए भरपूर समय मिल जाएगा। और इस चैनल पर रहेंगे तो आप टाइम से पहले ही सभी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अब 258 के घाते हैं 100 प्लस 547 के घाते 84, 100 4 से कट जाता है, हम जानते हैं 25 चौके 100, तो 258 4 लिख सकते हैं, शेष नहीं बचेगा तो 4 लिख देंगे, यानी लास्ट में 8 के घाते भी 4 लिख सकते हैं। और 547 84 भी
4 से कट जाएगा तो 7 के घाते यानी कि इसके 547 के घाते 4 या 7 के घाते 4 लिखते, 7 के घाते 4 हमारा 1 हो जाएगा इकाई के स्थान पर, और 8 के घाते 4 हमारा 6 हो जाएगा। इनके अलावा अगर सम संख्याएं हैं तो 4 घात में 6 होता है और विषम संख्याएं तो 1 आ जाता है, और 6 धन 1 हमारा हो जाएगा 7। इसका इकाई का जोड़ दो, इसका इकाई का जोड़ दो, चूंकि जोड़ है ना तो 7 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इतने बड़े प्रश्नों को हम कितने आसानी से लगा पा रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हें बहुत ही मन से देखा है। और अब अगर लगा पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तब तो कहने की जरूरत ही नहीं, अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था आपको। अब 1373 के घाते 36 ऋण 1442 के घाते 20, इकाई के स्थान 5 2 4 7 में से क्या आएगा। अब देखो ये 36 कट जाएगा 4 से, तो 1373 के घाते 36 है, 3 के घाते 36 कट जाएगा तो 3 के घाते हो जाएगा 4। इस 3 के घाते डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं। इस 2 के घाते बीच में ऋण है, 2 के घाते क्या हो जाएगा, 2 के घाते हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से कट जाएगा तो 4। अब देखो ये होता है 1 ऋण, ये होता है 6, 1 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो इधर भी कुछ होगा ही, ये हासिल लेके हो जाएगा 11 में से 6 घटा दिया 5, हमारा 5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 1 में से 6 तो नहीं घटेगा, तो 1 के इधर भी तो कोई संख्या होगी तो उससे 1 हासिल लेगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये है 3 के घाते 57 गुणे। 3 के घाते 57 को हम क्या लिख सकते हैं, 57 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 57 में 4 से भाग दिया, 4 1 कम 4, 1 4 चौके 16, 1 शेष पर बचा, यानी 3 के घाते हम 1 लिख सकते हैं, गुणे 64, इसमें 64 बार तो चले 1 शेष पर बचेगा, 4 के घाते 1, यहाँ 35, 4 6 4 7 4 8 32, 5 के घाते 3 गुणे 89, 4 3 12, 9 के घाते 1 12, और ये है 13, क्या हो जाएगा। अब देखो इसके इकाई के स्थान पर 4 आएगा और इसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा, गुणे 3 गुणे 9, इन दोनों का गुणा कर दोगे तो 20 आ जाएगा, इकाई के स्थान पर हो गया 0, और किसी भी इकाई के स्थान पर 0 है और किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो 0 तो लास्ट में रहता ही है, हमारा उत्तर आ गया 0। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार ट्रिक्स के साथ हम लोग इस चैनल पर आते रहेंगे। और कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट करें, चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।